नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। दोपहर के 2 बज रहे हैं और सुबह से ही न्यूज नेशन आज की बड़ी खबर पर बना हुआ है। भारत बंद पर हमारी लगातार कवरेज जारी है। कई शहरों में बंद पर हंगामा हुआ है तो कहीं बंद बेअसर दिखा है। ये अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। 5 शहरों की तस्वीरें। सबसे पहले देश की राजधानी दिल्ली की, दरभंगा की तस्वीर, जयपुर की तस्वीरें देखिए जरा, जहां झड़प हुई है। लखनऊ की तस्वीर देखिए और पटना की तस्वीर जरा देख लीजिए। बंद पर हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। देश के 10 बड़े शहरों में बंद का कितना असर पड़ा है ये दिखाएंगे। बंद हिट है या फ्लॉप है, इसकी हमने पड़ताल की है। एक एक शहर की, एक एक बड़े शहर की तस्वीर आपको दिखाएंगे। देश के 10 बड़े शहरों से ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले ये 5 तस्वीरें, बवाल की ये 5 तस्वीरें आप देख लीजिए। किसानों का भारत बंद है आज। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ, लेकिन इस भारत बंद का राजनीतिक पार्टियां भी काफी ज्यादा इस्तेमाल कर रही है। देखिए, सबसे पहले बिहार की बात कर लेते हैं। बिहार में बंद हिट था या फ्लॉप था? पटना से न्यूज नेशन संवाददाता रजनीश सिन्हा की ग्राउंड रिपोर्ट देखते हैं। पटना के डाकबंगला चौराहे पर हंगामा बरपा है। देखिए किस तरीके से जो बीजेपी और जेडीयू के पोस्टर्स लगे थे, सरकार के पोस्टर्स लगे थे, उन्हें फाड़ा तोड़ा जा रहा है। और नतीजा ये कि पूरा हंगामा शुरू हो गया है इस वक्त पटना के डाकबंगला चौराहे पर। देखिए किस तरह से हंगामा 2 गुट में बढ़ गए हैं लोग और पूरा ये हंगामा जो है इस वक्त पटना के डाकबंगला चौराहे पर, जहाँ की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी, नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी और ये पूरा हंगामा इस वक्त पटना में, जहां पर कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है और इन लोगों ने बैनर फाड़ने की कोशिश की थी, उन्होंने तोड़फोड़ करने की कोशिश की थी। जो लोग उन्हें हिरासत में लेने की कोशिश की गई। और पटना के डाकबंगला चौराहे पर देखिए किस तरीके से लेफ्ट के, कांग्रेस के कार्यकर्ता, और ये देखिए ये बैनर फाड़ा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से पटना के डाकबंगला चौराहे पर ये तोड़-फोड़ की स्थिति बनी हुई है। लोग बैनर फोड़ रहे हैं, बैनर फाड़ रहे हैं, बैनर तोड़ रहे हैं। जो भी बैनर्स लगे हुए हैं बीजेपी से जुड़े हुए, उन सभी बैनर्स को फाड़ा जा रहा है। तो आप देखिए किस तरीके से ये पूरा हंगामा, ये विपक्ष के जो कार्यकर्ता हैं तमाम बैनर पोस्टर्स को फाड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं। जो गाड़ियां गुजर रही है उसके ऊपर ये चढ़ जा रहे हैं, उसके ऊपर बैठ जा रहे हैं। देखिए किस तरीके से ये पूरा हंगामा इस वक्त पटना के डाकबंगला चौराहे की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। कार के ऊपर, कार के बोनेट पर ही नहीं, कार के रूफ पर ये तमाम कार्यकर्ता चढ़ के कूद रहे हैं। तो इस वक्त ये तस्वीर पटना की, जहां पर ये पूरा हंगामा चल रहा है और लगातार जो कार्यकर्ता हैं वो हंगामा कर रहे हैं। बैनर्स फाड़ दिए गए हैं, तोड़ दिए गए हैं। जो भी गाड़ियां गुजर रही हैं उनके छत पे चढ़ जा रहे हैं। ये तोड़-फोड़ की तस्वीर पटना के डाकबंगला चौराहे से, जहां पर हंगामा तेज हो गया है। लगातार जो कार्यकर्ता हैं अलग अलग दलों के, वो पहुँच रहे हैं, बैनर्स को तोड़ रहे हैं, फाड़ रहे हैं। यानी अब बंद के दौरान हंगामा बढ़ता जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन पटना। देखिए, किसानों के आंदोलन का फायदा किस तरह से राजनीतिक पार्टियां अपनी सियासत चमकाने के लिए कर रही है, उसकी एक तस्वीर आपने पटना में देखी। चंडीगढ़ में बंद का कितना असर रहा, देखिए न्यूज नेशन संवाददाता विशाल ठाकुर की ग्राउंड रिपोर्ट। किसानों ने जिस तरह से आज भारत बंद का ऐलान किया था उसका असर चंडीगढ़ में देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि ये जो नेशनल हाईवे है चंडीगढ़ से दिल्ली का है और इसी के बीच जो है वो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़क पर बैठ गए हैं। उन्होंने नेशनल हाईवे को जो है वो यहाँ पर बिल्कुल जाम कर दिया है। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो काफ़ी कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और इन्होंने नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। जो अध्यक्ष हैं उनसे बात करते हैं कि जो चंडीगढ़ के जो कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि किस बात को लेकर जो है वो एजिटेशन यहाँ पर चल रहा है। तो आप देख सकते हैं किस बात को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं आप। हम लोग आज हमने राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद किया किसानों के समर्थन में। जो आज भारत बंद का आयोजन किसानों ने किया है उसको लेकर के 24 राजनीतिक पार्टियां पूरे हिंदुस्तान में आज उनके साथ खड़ी हैं। बहुत से संगठन उनके साथ खड़े हैं। उसी को लेकर के तीनों अध्यादेश जो मोदी सरकार ने किसानों के डेथ वारंट पे साइन करके पास किए उनको वापस लेना चाहिए। यही हमारा आज की डिमांड है और इसलिए हम भारत बंद में भारतीय किसान यूनियन का समर्थन करते हैं। कितने बजे तक जो है ये बंद रखे? 11 अभी 2 घंटे तक हम ये राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम रखेंगे। 11 बजे शुरू होना था लेकिन हमने 11 बजे से पहले ही शुरू कर दिया चक्का जाम। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से जो किसानों के समर्थन में जो है चंडीगढ़ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता यहाँ पर उतरे हैं। हालांकि
जो कांग्रेस के झंडे हैं वो आपको यहाँ पर नहीं दिखेंगे और काले झंडे और किसानों के जो झंडा है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो जिस तरह से जो किसानों के समर्थन में जो है वो कांग्रेस, चंडीगढ़ की कांग्रेस जो है वो सड़कों पर है। नेशनल हाईवे को जो है यहाँ पर जाम कर दिया गया है। और दूसरी तस्वीर अगर मैं दिखाऊं आपको तो पुलिस की यहाँ पर जो है वो सख्त प्रबंध जो है वो किए गए हैं। भारी संख्या में जो है पुलिस की तैनाती की गई है। और ये दूसरी तरफ की तस्वीरें हैं, इस तरफ अगर आप देखेंगे तो ये दूसरी तस्वीरें हैं जो दिल्ली से जो है वो चंडीगढ़ जो लोग आते हैं वो है। तो अब जो जाम जो है वो यहाँ पर लग चुका है। तो नेशनल हाईवे को जो है वो चंडीगढ़ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जो है वो उसको अब जाम कर दिया गया। पुलिस की यहाँ पर भारी तैनाती की गई है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो आज भारत बंद का जो ऐलान किया गया था उसको जो चंडीगढ़ कांग्रेस ने उसको समर्थन किया है और नेशनल हाईवे को जो है यहाँ पर जाम कर दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट श्रवण के साथ विशाल ठाकुर, न्यूज़ नेशन, चंडीगढ़। और देखिए विपक्ष बवाल कर रहा है। पटना की तस्वीरें आपने देखी, उसके बाद चंडीगढ़ की तस्वीरें आपने देखी। कांग्रेस को जवाब देना चाहिए कि कर्ज माफी के अलावा यूपीए सरकार में जवाब थे तो आपने किसानों के उत्थान के लिए क्या किया। अब आंदोलन का एपिसेंटर कहे जाने वाले दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर बंद का कितना असर आज देखा जा रहा है। देखिए न्यूज नेशन संवाददाता पिनास त्यागी की ग्राउंड रिपोर्ट। किसान आंदोलन के तहत देशव्यापी बंद का आह्वान जो है वो किया गया है। सिंघू बॉर्डर पर इस वक्त हमारी टीम मौजूद है, लेकिन आप देखेंगे कि सिंघू बॉर्डर के जहां पर किसानों ने जो पूरा हाईवे है जिसे चक्का जाम किया हुआ है, जिस रोड को ब्लॉक किया हुआ है, वहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर किसान मंच के ठीक सामने सारी दुकानें, चाहे वो रेडी पटरी वाली हो या फिर जो दुकानें हो, स्वीट शॉप हो, जूस की दुकान हो या फिर मैकेनिक की दुकान हो, इलेक्ट्रिसिटी की दुकान हो, जो तमाम चीजें हैं, दुकानें हैं, वो सब यहाँ पर आपको रिपेयरिंग की, जूस की, स्वीट शॉप है, वो सब खुली हुई मिलेंगी। यानी कि बंद का आह्वान पूरे देश में है, लेकिन जहां पर बंद का एपिसेंटर है यानी कि सिंघू बॉर्डर, जहां पर तमाम किसान नेता जो हैं वो सम्मिलित होते हैं, आगे की रणनीति जो है वो बनाते हैं, चिंतन मंथन होता है और यहीं से किसानों में नई ऊर्जा भरने का काम भी किया जाता है मंच से। वहां पर आप देखेंगे तो वहां पर किसान आंदोलन के आसपास का जो पूरा एरिया है, जो हाईवे के किनारे जो दुकान बनी हुई हैं, फिर वो सारी दुकानें खुली हुई हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तमाम दुकानें, चाहे वो डेली एसेंशियल्स की नीड हो या फिर दूसरी दुकानें हो, वो यहाँ पर खुली हुई हैं। हालांकि एक तर्क ये भी दिया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर किसान जो हैं दूर दराज से आए हुए हैं, तो ऐसे में उनको कुछ सामान की जरूरत हो सकती है जो लंगर में या यहाँ पर जो किसान आंदोलन के आयोजक हैं उनकी तरफ से ना मिले, तो वो यहाँ पर दुकान से खरीद सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इन दुकानों का खुलना और उनका स्वतः इस आंदोलन के सपोर्ट में इन दुकानों को बंद ना करना जो है काफी कुछ संकेत दे रहा है इस बंद को लेकर, इस आह्वान को लेकर। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद आरिफ खान के साथ पिनास त्यागी, न्यूज नेशन, सिंघू बॉर्डर से। और देखिए कि वो सिंधु बॉर्डर की तस्वीरें आप देख रहे थे जहां पर पंजाब से आए किसानों ने पिछले 12-13 दिन से जमावड़ा लगाया हुआ है। अब यूपी में भारत बंद का कितना असर आज देखा गया है, लखनऊ से देखिए न्यूज नेशन संवाददाता अविनाश सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट। किसानों ने आज पूरे देश में भारत बंद का ऐलान किया है। अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो लखनऊ बाराबंकी बॉर्डर पर भारतीय किसान यूनियन के जो नेता और कार्यकर्ता है इस वक्त आप देख सकते हैं कि बीच सड़क पर धरने पर बैठे हुए हैं। चूंकि कृषि बिल को लेकर आपत्ति है और पहले से ये प्रस्तावित कार्यक्रम था जिसमें कि किसान यूनियन ने साफ किया था कि लखनऊ में कई जगहों पर प्रोटेस्ट किया जाएगा, चक्का जाम किया जाएगा। आलोक वर्मा हैं, किसान यूनियन के नेता हैं। आलोक जी, चूँकि सरकार ने कहा कि ये जो बिल है वो किसानों के हित में है, उसके बाद भी ये भारत बंद का ऐलान किया गया। अगर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में बहुत ज़्यादा असर देखने को मिल नहीं रहा है भारत बंद का। देखिए, ऐसा है कि ये जो असर है हमारा 11 बजे से 3 बजे तक चक्का जाम है और इसमें हमने लखनऊ में कुल 65 जगह पे जाम किया है। इसमें देश का किसान, लखनऊ का किसान अपने गांव के बाहर, सड़कों पर, मुख्य मार्गों पर जैसे भी चाहे जाम लगा सकता है। और ये जाम हमारा इसलिए नहीं कि आम जनमानस को कोई तकलीफ हो, हमारा ये है कि 11 बजे से 3 बजे तक हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि बहुत ज़रूरी काम ना हो तो बाहर ना निकलो और किसान हित में आप अपना समर्थन दीजिए। कोशिश ये है भारतीय किसान यूनियन की कि 11 से लेकर 3 बजे तक इस बंद को सफल बनाया जाए। हालांकि एक बार तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे कि चूंकि सरकार ने पहले ही साफ किया था कि किसी तरीके की कोई जो कह सकते हैं कि ना तो कोई जबरन कोई किसी का दुकान बंद करा सकता है और ना ही किसी के ऊपर दबाव बना सकता है, तो उसको लेकर जो पुलिस और प्रशासन के लोग हैं उनको भी तैनात किया गया है इन परिस्थितियों से निपटने के लिए। क्योंकि कल खुद मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम चीज़ों को सामने रखा था। लेकिन अगर हम लखनऊ की बात करें तो जो लखनऊ शहर है
शहर के अंदर इस बंद का जो असर है नहीं दिख रहा है, लेकिन जो लखनऊ के बाहरी इलाके हैं, जैसा कि अभी आपने तस्वीर देखा, यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन के लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। कुछ और जगहों पर भारतीय किसान यूनियन की ये कोशिश है कि वहाँ भी चक्का जाम किया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट सुफी खान के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ नेशन, लखनऊ। अब देखिए, आपने देखा कि यूपी के शहरों में तो ज्यादा असर नहीं है, लखनऊ में भी इतना असर नहीं देखा जा रहा है, लेकिन राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान में आज बंद का कितना असर इस वक्त देखा जा रहा है, देखिए जयपुर से न्यूज़ नेशन संवाददाता लाल सिंह फौजदार की ये रिपोर्ट। केंद्रीय कृषि बिलों के खिलाफ किसानों के बंद में कांग्रेस ने अपना समर्थन दिया और राजस्थान बंद का आह्वान दिया। इस दौरान जयपुर सहित राजस्थान के तमाम शहरों में बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। फिलहाल जो आप तस्वीर देख रहे हैं जयपुर के इंदिरा बाजार की है और यहाँ बंद का कोई खास असर नज़र नहीं आ रहा है। अधिकतर दुकानें खुली हुई हैं। अगर आप एवरेज भी देखेंगे तो इक्का दुक्का ही दुकानें आपको बंद नज़र आएंगी। तमाम दुकानें दूर तक खुली हुई हैं। हालांकि ग्राहक जरूर कम है, क्योंकि जिस तरह का माहौल बना हुआ है कि भारत बंद है, तमाम बाजार बंद रहेंगे, लिहाजा ग्राहक भले ही कम आ रहे हैं, लेकिन अधिकतर व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान खोल रखे हैं। बंद का आह्वान आज किया है जी, तो यहाँ कोई खास असर बंद का नहीं है? नहीं, यहाँ कोई ऐसा खास असर नहीं अभी बंद का। हल्की फुल्की दुकानें खुली हुई हैं यहाँ पर जैसे। ठीक है, किस तरह का जो इंदिरा बाजार की तस्वीर? अब ये 3 घंटे का और लॉकडाउन लग जाएगा, बिल्कुल चक्का जाम हो जाएगा, तो फिर किराएदारों का आ जाएंगे, बाकी व्यापार का आ जाएंगे। बंद का जब कॉल हुआ तो आपको भी बड़ा बुरा लगा होगा, या कहें कि नुकसान तो होता ही है सर, अब क्या करें। नुकसान होता। दुकानें तो खोल रखी है, लेकिन ग्राहक आ रहा है? नहीं आ रहा? नहीं आ रहा, बिल्कुल भी नहीं आ रहा ग्राहक। इस बाजार में सुबह से क्या हालात रहे हैं बंद के? सुबह से ऐसा ही माहौल है अभी तक जैसा भी है। दुकानें खुली हुई हैं? दुकानें खाली सिर्फ आधी खुली है बस, बाकी ग्राहक का कोई माहौल नहीं है यहाँ पर। ठीक, देखो ये तस्वीर है इंदिरा बाजार की। दुकानदारों ने अपने प्रतिष्ठान खोले हैं, बंद का कोई असर नहीं है, लेकिन बंद के कॉल के कारण ग्राहक नहीं आ रहे हैं, जिसके कारण व्यापारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट राजू चौधरी के साथ लाल सिंह फौजदार, न्यूज़ नेशन, जयपुर। तो राजस्थान में आपने देखा जयपुर में दुकानें खुली हुई हैं, लेकिन ग्राहक नहीं आ रहे हैं। और आइए अब गुजरात का रुख करते हैं। गुजरात में ये बंद हिट रहा या फ्लॉप रहा, अहमदाबाद से ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। किसानों के भारत बंद का गुजरात में काफ़ी मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। यानी कि जहां जहां कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व ज़्यादा है, वहां पर जो एपीएमसी मार्केट है वो बंद है और कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राज्य के हाईवे यानी कि साणंद, विरमगाम, भरूच, बावड़ा और राजकोट हाईवे पर टायर जलाकर किसानों के भारत बंद को अपना समर्थन दिया है। लेकिन शहर की बात करें तो इस वक्त हम अहमदाबाद शहर में मौजूद है और अहमदाबाद शहर के बाहर जो सब्जी मंडी है, एपीएमसी मार्केट है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट कमेटी, वहाँ पर पुलिस का भारी बंदोबस्त आप देख रहे हैं। अगर यहाँ पर कोई किसान या कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोध करने आते हैं तो उन्हें तुरंत हिरासत में ले लिया जाएगा। हालांकि राज्य में अलग अलग जगहों पर कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है, क्योंकि किसान आंदोलन को कांग्रेस पार्टी का समर्थन है और गुजरात में सिर्फ मुख्य विपक्ष के तौर पर कांग्रेस पार्टी ही है। तो कांग्रेस पार्टी की ओर से समर्थन मिला हुआ है, यानी कि गुजरात में जहाँ जहाँ पर कांग्रेस का वर्चस्व है वहाँ पर इस किसान बंद का थोड़ा बहुत असर देखने को मिल रहा है। हालांकि पूरे राज्य में इस बंद के दौरान धारा 144 भी लागू कर दी गई है और जगह जगह पर पुलिस बंदोबस्त भी तैनात है। अहमदाबाद से हितल खत्री के साथ पूराव पटेल, न्यूज़ नेशन। और आइए अब गुजरात के बाद आपको कर्नाटक ले चलते हैं। भारत बंद का कितना असर रहा, देखिए बेंगलुरु से ग्राउंड रिपोर्ट यासिर मुश्ताक के साथ। आज किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया है, लेकिन बेंगलुरु में फिलहाल इसका ज़्यादा असर दिखाई नहीं दे रहा है। हम इस समय मौजूद है बेंगलुरु के शिवाजी नगर बस स्टैंड पर और आप देख सकते हैं यहाँ पर रोज़ाना की तरह जो है बस सेवाएं जारी है, लोग पहुँच रहे हैं ड्यूटी के लिए यहाँ पर। और आप देख सकते हैं बस सेवाएं जो है रोज़ाना की तरह यहाँ से बसें जो है दूसरे इलाकों में जा रही है। वहीं अगर हम ऑटोज़ की बात करें तो ऑटोज़ भी सुबह से ही रोड पर है, क्योंकि ऑटो एसोसिएशन ने इस बंद का समर्थन नहीं किया है। वहीं अगर हम दुकानों की बात करें तो दुकानें भी खुलनी शुरू हो गई है बेंगलुरु में। भारत बंद को देखते हुए सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। शहर में जो है 15,000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मुनीश के साथ यासिर मुश्ताक, न्यूज़ नेशन, बेंगलुरु।
तो बेंगलुरु में भी उतना असर देखने को नहीं मिल रहा है भारत बंद का जो किसानों ने आज बुलाया है। अब टिकरी बॉर्डर की बात कर लेते हैं। सिंधु बॉर्डर का हाल आपको दिखा चुके हैं। सुबह से ही न्यूज नेशन की टीम टिकरी बॉर्डर पर भी मौजूद है। टिकरी बॉर्डर पर मौजूद है मेरी सहयोगी सबीना, जो पल पल की जानकारी आपको दे रही है कि भारत बंद का कैसा असर वहां पर देखने को मिल रहा है। देखिए जरा सबीना की यह खास रिपोर्ट टिकरी बॉर्डर से। तो इस वक्त मैं टिकरी में मौजूद हूं, जहां पर किसानों से लगातार बातचीत न्यूज नेशन के जरिए हमने दिखाई। पर जैसा कि किसानों ने कहा था कि वो दवाइयों की दुकानों पर यानी कि मेडिकल से जुड़ी, स्वास्थ्य से जुड़ी किसी भी सुविधा पर खलल नहीं पड़ने देंगे, ठीक वैसा ही यहां पर है। देखिए पीछे वहां पर अगर मैं कहूंगी विकास, देखिए बहुत बड़ा हुजूम यहां पर किसानों का लगा हुआ है। और इस तरफ भी दिखाइए विकास, क्योंकि दवाइयों की दुकान यहां पर खुली हुई है, क्योंकि सेहत से जुड़ी कोई भी जो रिस्क है, कोई भी जो चुनौती होती है, इस वक्त में फिलहाल उसका सामना करना कितना मुश्किल होता है। ऐसे में एक बेहतरीन फैसले के तौर पर इसे कहा जा सकता है। यहाँ पर दवाई की दुकान सुबह से खुली हुई है, किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं जी, अभी कोई दिक्कत नहीं। और ये पूरे टाइम अभी खुली रहेगी? हाँ खुली रहेगी, रात को 10 बजे तक। अच्छा, आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई यहाँ पर दवाई लेने आए, किसी तरह की कोई परेशानी? नहीं कोई परेशानी आपको नहीं? भैया आपसे भी समझना चाहेंगे, आप दवाई यहाँ पर लेने आए, सामान लेने आए? नहीं, दवाई लेने आए जी। दवाई लेने आए। कोई दिक्कत आपको यहाँ पर? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए दवाई की दुकान यहाँ पर खुली हुई है। जैसा कि कहा गया था कि दवाइयों से जुड़ी जो सुविधाएं हैं, सेहत से जुड़ी जो सुविधाएं, उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ठीक ऐसी ही तस्वीर आप मेरे पीछे इस दवाई की दुकान में देख सकते हैं। और यहाँ पर इस लाइन में जितनी भी दवाइयों की दुकान है वो फिलहाल खुली हुई है। कुछ और एक दुकानें भी यहाँ पर खुली हुई हैं, खाने पीने की ये दुकानें हैं, इसे भी यहाँ पर खोला गया है ताकि यहाँ से भी खरीदारी की जा सके। अगर ज़रूरतमंद लोग हैं, उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो देखिए आसपास की ये दुकानें भी मैं फ़ौरन आपको दिखा देती हूँ। खाने पीने की चीज़ें भी यहाँ से ली जा सकती है। किसानों ने आपस में ये सहमति बनाई कि जो दवाइयों की दुकान है, जो ये मिठाई की दुकान है, ये जो फलों की दुकान है, इसे खोला रखा जाएगा ताकि किसी तरह की दिक्कतें यहाँ पर जो मदद कर रहे हैं लोग, उन्हें यहाँ पर दिक्कत ना होने पाए। वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ सबीना तामंग देशमुख, टीम न्यूज़ नेशन। तो सबीना की आपने ये रिपोर्ट देखी जिसमें वो बता रही थी कि जो दवाइयों की दुकानें हैं, जो एसेंशियल चीज़ें हैं, वो खुली हुई है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि लगातार न्यूज़ नेशन चप्पे चप्पे पर तैनात है, हर जानकारी आप तक पहुंचा रहा है कि देश में भारत बंद का कैसा असर देखा जा रहा है। अब न्यूज़ नेशन संवाददाता विकास की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मुंबई में मेट्रो दौड़ रही है, सड़कों पर रिक्शा, टैक्सी और बसें दौड़ रही हैं। इसके अलावा न दुकानें बंद हैं और आम दिनों की तरह ही दफ्तर जाने वाले लोग भी घरों से निकले हैं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आज के दिन जो भारत बंद पुकारा गया था कुछ किसान संगठनों की तरफ से, उसका कोई खास असर मुंबई पर होता दिख नहीं रहा, क्योंकि जो जनजीवन है वो आम दिनों की तरह ही चल रहा है। आप देख सकते हैं काली पीली रिक्शाएं सड़कों पर दौड़ रही हैं, लिहाजा यातायात पर इस बंद का कोई व्यापक असर पड़ा है ऐसा कहा नहीं जा सकता, या यूं कहें कि इसका कुछ भी असर मुंबई पर होता दिख नहीं रहा। मुंबई में होटल जिस तरीके से चलते हैं वो चल रहे हैं। इसके अलावा अपने बंद को सफल बनाने के लिए अमूमन प्रदर्शनकारियों की तरफ से दुकानें बंद करने की कोशिश की जाती हैं, लेकिन मुंबई पुलिस ने पहले ही आगाह कर दिया है कि जो भी जबरन दुकानें बंद करने की कोशिश करेगा उस पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। और यही वजह है कि भारत बंद का कोई असर मुंबई जैसे शहर पर देखने को नहीं मिल रहा है। मंडियां भी चल रही हैं। वो बात अलग है कि एपीएमसी, जो कि किसानों की एक बहुत बड़ी मंडी है, उसे सांकेतिक तौर पर बंद किया गया है। लेकिन मुंबई में ये नज़ारे देखकर आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि इस शहर पर बंद का कोई भी असर होता दिख रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल शिंदे के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, मुंबई। तो देखिए भारत बंद का असर मुंबई में नहीं है। आर्थिक राजधानी देश की आज भी दौड़ रही है जैसे अमूमन आम दिनों में दौड़ती है। लगातार न्यूज़ नेशन की नजर बड़ी खबर पर बनी हुई है। पल पल का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।